इस हथेली पे आप नमक रख दीजिए, मिर्च रख दीजिए, इस हथेली को पता ही नहीं चलेगा कि खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, तीखी है, कि कुछ। और जबान का एक टुकड़ा अल्लाह ने ऐसा दिया है कि जबान पे आप रखिए तो फौरन चेक, ओ खट्टी है, ओ कड़वी। आप गिलाजत के सामने, लैट्रीन के सामने हाथ को ले जाइए, आप हाथ से नहीं, हवा इस पे लगे नहीं बता सकते कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन अल्लाह ने नाक का ये गोश्त एक हिस्स ऐसी अता फरमाई, आप करीब जाएंगे तो ये नाक बता देगी कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बेशक बेशक, समझ रहे हैं मेरी बात? राजस्थान में हमें एक साहब मिले, रोने लगे, उन्हें पता चला कि सैयद साहब है, पांवों पे गिर गए, बोले हुजूर बहुत परेशान हूं, अब दुआ कर दी। मैंने कहा क्या बात है? बोले अल्लाह ने मेरी जबान का जायका ले लिया, अल्लाह। अब उन्हें पता ही नहीं चलता मैं भुना हुआ खा रहा हूँ, तला हुआ खा रहा हूँ, कच्चा खा रहा हूँ, पक्का खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा हूँ, खट्टा खा रहा हूँ, सड़ा हुआ खा रहा हूँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। यार अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत तुम्हारे साथ में। हक है, बेशक बेशक। और जरा चलिए आगे को, और थोड़े बढ़ते जाइए। आंख कितनी नाजुक है, जिसकी आंख नहीं उससे पूछिए। मैं एक मर्तबा अजमेर शरीफ के आंखों में आंसू आ गए। लड़के थे कई पढ़ने वाले मदरसे में उस वक्त, पता नहीं आप पढ़ते थे नहीं, तो या उससे इनसे आगे पीछे की बात थे, ये भी पढ़ते थे उस वक्त। तो बोले हजरत तारागढ़ पे चढ़ेंगे, तारागढ़ मैंने कहा चलो चलते हैं। तो एक फकीर था जिसके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे, यहाँ से आगे प्याला रखा था, इसी डुंड से ऐसे हिला के पैसे मांग रहा था। मैंने एकदम निकाला ना 50 का नोट दिया, जब उसके हाथ देखे तो आंखों में आंसू आ गए। यार इसके दोनों हाथ खत्म है, अब जरा सोचो सर्दी में ये कपड़े कैसे बदलता होगा। इसके मक्खी बैठ जाए, मक्खी नहीं उड़ा सकता, ये मच्छर काट ले नहीं हटा सकता, इसका बिस्तर कौन पड़ेगा, पहाड़ों में पड़ा ये। अगर इसकी 10 साल की भी उम्र है तो 10,000 साल से ये ज्यादा होगी। एक दिन बगैर कोई पानी का गिलास नहीं पकड़ सकता, कैसे ये जिंदगी गुजारता होगा। मौला तूने हाथ दिए, इन हाथों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते। और आगे गए तो इतना ढूंढ पड़ा था, पांवों से भी बेकार था। तभी तो अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीरू फिल अर्द, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीन में सैर करो। सैर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम नैनीताल की पहाड़ियों को मोटरसाइकिल घुमाओ, बस पार्किंग में जाकर के आइसक्रीम खाओ और सेल्फी मारो। जी जी, अल्लाह की कुदरत देखो और उससे नसीहत हासिल करो। हक है, हक है। करो मौला, कुत्ते को बनाने वाला अल्लाह ही है, इंसान को बनाने वाला अल्लाह ही है, गंदी नाली में जो कीड़ा ऐसा कर रहा उसको भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है। हम और आप इंसान बने, खुद नहीं बने, किसी और ने, अल्लाह ने बनाया। अगर वो चाहता तो गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो कोई क्या कर लेता। जी जी जी, अपने इंसान होने पर ही अगर जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो तब भी कम है, कम है, कम है। एक इंसान ऐसा जो जंजीर से बधाइयों गए, हम जाकर के देखो जंजीरों से बंधा हुआ है, अच्छा खासा ताकतवर है, मुझसे आप ज्यादा सेहतमंद है, जंजीरों से बंधा पड़ा। अल्लाह ने उसके दिमाग की एक रग इधर आधर कर दिया, दिमाग उसका फिसला दिया, गंदी नाली की कीचड़ पकड़ के चपड़ 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 सब खा जाता। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, ये देखते हो कौन पाक है कौन नापाक है, कौन सी अच्छी चीज है कौन सी बुरी चीज है। इस अक्ल के देने पर ही अगर शुक्रिया अदा करो तो जिंदगी भर तब भी कम। बहुत अच्छा पैगाम है सैयद साहब, बहुत अच्छा पैगाम, बेशक बेशक, हक है, हक है। और चलिए आप, दो चीजें तो ऐसी है ना, अल्लाह कितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह खुद सूरह रहमान में एक आयत 33 मरतबा गालिबन गिनी नहीं है मैंने, आयत आई है, पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
अल्लाह, सुभान कितनी अल्लाह। मर्तबा ये आयत आई है, इसका मतलब मालूम है कितना? 31। मैं बताया नहीं, गिनी नहीं है मैंने, 31 मर्तबा कमोबेश। कितने सूरह रहमान में कितने? इसका मतलब मालूम? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। एकदम सीधा साधा तर्जमा कर दिया मैंने। अब अगर लेकर के चलो कि फा तफसीरिया है, अय्ये कौन सा है, और फिर उस पे या लगी, वो एक नहवी और सरफी बहस हो जाएगी। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोती पैदा करती है उसकी जात। हक हक समंदर हक, छा बेशक बेशक। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दरिया मिल रही है ना, दरिया, उसकी शान देखो। बहरे कुलजुम जाकर के देखो, पानी इधर का इधर छटा हुआ चल गया, मिला हुआ मगर रंग छटा हुआ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पूरी सूरह रहमान पढ़ते चले जाओ यार, कुरान मजा आता। देखो तो बेशक बेशक। मगर आज अल्लाह बरकत अता फरमाए, मगर आज हम और आप, जो मैं गालिबन नेपाल में था जब मैंने लिखा था कलाम खबर लो हमारी, जो अभी अब्दुल हसन ने पढ़ा है, दो आलम के सरवर खबर लो हमारी, मदीने के रहबर खबर लो हमारी। कौन कौन सी नेमत, और दो नेमतें तो ऐसी है ना, जिंदगी भर पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो जी, और ये दो नेमतें एक पल्ले में रख दो, तब भी इसके बराबर इसका मोल नहीं हो सकती जी। वो दोनों नेमतें बताऊं कौन सी? बड़ी कीमती, पूरी दुनिया खरीद लो नहीं मिलेगी। अगर मिलती तो नमरूद ने खरीद ली होती, शद्दाद ने खरीद ली होती, हामान ने, कारून ने खरीद ली होती, इसका खजाना रेत में मिला दिया, खरीद ली होती। वो दो नेमतें कौन कौन सी हैं जरा गौर करो, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बड़ी आसान सी, आज अल्लाह वाले के उर्से पाक में बैठे हो ना, वो दो नेमतें, एक तो अंदर को सांस लेना, और दूसरी अंदर से बाहर को सांस निकालना। बेशक बेशक। जी 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 जी। ले तो नहीं लेते, अगर अंदर को सांस ली अंदर ही रह गई तो गए गए। ऐलान हो गया कि फला साहब की नमाज जनाजा जोहर के बाद। जी 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 जी। और अगर बाहर को सांस ली फिर अंदर नहीं गई, बाहर ही रह गई, तब भी ऐलान। बेशक कि पहलवान साहब की नमाज जनाजा जो बड़ी कुश्तियां मारते थे, या मौलवी साहब जो बड़ी तकरीरें करते थे नमाज जनाजा ईशा के बाद, ये दो सांसें। जी जी जी, बेशक बेशक। सांस चल रही है तो आपकी आंख आंख है, आपका कान कान है, आपकी जबान जबान है, आपकी नाक नाक है। और अगर सांस रुक गई, नाक पे लैट्रीन लगा दो तब भी पता नहीं चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हक है। अगर सांस रुक गई, आंख है लेकिन देख नहीं पाओगे। जी जी जी। बड़ी कुश्तियां मारने वाला पहलवान से कहते हो तेरा हाथ पकड़िए, नहीं पकड़ा जाएगा, सांस खत्म, खलास गई, निकल गई। ये दो नेमतें, अब अंदाजा लगाओ 1 मिनट में हर आदमी कितनी सांसें लेता है। ये किसी के बाप ने दी है, खुदाए पाक ने दी, खुदाए पाक ने। उसने कुछ लिया तुमसे? जरा सोचो, एक दिन में फिर कितनी सांसें। और जिसकी 25 साल की उम्र हो गई,
अभी तक वो बैंड बाजों में, ढोल ताशे गाजे बाजों में, मोबाइल में उल्टी सीधी देखने में पड़ा हुआ है। पूरी जमीन जायदाद बेच के एक भी सांस का कर्जा चुका सकेगा? तो फिर जब अदल की मीजान, जब वो तराजू होगी, हिसाब किताब लिया जाएगा, तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। न कोई हाँ, अमल है सुनाने के काबिल। अल्लाह अल्लाह। कोई काम है अपने पास? आदमी ना बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में, मालदार होने के चक्कर में, मैं एक लफ्ज बोलता, अब तक तकरीरों में नहीं बोलता था मुसलमानों के लिए, अब 1-2 साल से बोलने लगा हूं। मुसलमानों पे ये लफ्ज अच्छा लगता ही नहीं। बताऊं क्या? आपस में इतने दलाल हो गए कि अल्लाह माफ फरमाए। दलाल हो गए, दलाल, यही हाल, गद्दार हो गए, गद्दार। जी सही है सर, यही मैं हाल दूसरों को क्यों कहूंगा, मैं तो पहले अपने आप को बस कहूंगा। सही है। नबी के सदक़े में हमें सांसें मिली, आंख मिले, कान मिले, सब कुछ नबी के सदक़े में मिला। और जब कब्र में जाओगे, नबी का दीदार होगा, तो नबी को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अगर किसी से कुछ कनोड़ापन किया होगा, तो उसके सामने कौन सा मुंह लेके जाते हो? तो नबी के सामने कौन सा मुंह लेके जाओगे? न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मुंह दिखाओगे? जो इतनी सांसें अल्लाह ने दी है, एक दिन में तुम इन दो नेमतों को इस्तेमाल करते हो। कितनी तुम सो गए और सांसें चल रही है, अगर उसने ले ली तो चलाओगे ट्रैक्टर या गाड़ी, जोतोगे जमीन? अल्लाह ने जो दो नेमतें दी है, बताओ उनका अगर शुक्रिया अदा करना चाहो तो कर सकोगे?